नमस्ते। जब भी कोई राजस्थान के बारे में सोचता है तो जहन में किले, रेगिस्तान, रंग बिरंगे कपड़े यही सब आता है ना। पर अगर राजस्थान की असली आत्मा को महसूस करना है तो उसकी कहानियों से पहले उसके संगीत को सुनना पड़ेगा। वो संगीत जो रेत के टीलों से लेकर हलचल भरे बाजारों तक हवा में घुला हुआ है। और जानते हैं ये आवाज आती कहाँ से है? इन्हीं लोक वाद्य यंत्रों से। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये जो इतनी बड़ी, इतनी गहरी संगीत की दुनिया है ना, उसे समझने के लिए बस जी हाँ, सिर्फ 4 तरह के परिवारों को जानना जरूरी है। सिर्फ 4 किस्में और राजस्थान का पूरा संगीत समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे तारों से निकली धुनें यानी तत्वाद्य। फिर महसूस करेंगे रेगिस्तान की हवाओं को जो है शुशिर वाद्य। इसके बाद बारी आएगी परंपरा की धड़कन की यानी अवनद वाद्य। और आखिर में हम सुनेंगे धातु की झंकार घन वाद्य को। और इन सबको मिलाकर बनती है विरासत की ये खास आवाज। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्वाद्य की, यानी वो धुनें जो तारों से निकलती हैं। कह सकते हैं कि ये वाद्य यंत्र राजस्थान के असली कहानीकार है, उसका गाता हुआ दिल है। अब सवाल उठता है कि ये तत्वाद्य आखिर होते क्या हैं? बहुत सिंपल है। ये वो सारे साज हैं जिनमें आवाज तारों की थिरकन मतलब उनके वाइब्रेशन से पैदा होती है। सोचकर देखिए, एक तार में जरा सी हरकत होती है और बस एक पूरी कहानी या एक एहसास हवा में तैरने लगता है। और जरा इस परिवार की रेंज तो देखिए। एक तरफ है सारंगी, पूरे 27 तार। जी हाँ, 27। इतनी गहरी और मीठी आवाज कि इसे तत्वाद्यों का राजा माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ देखिए एक तारा को, एकदम सादा, बस 2 तार, जो साधुओं और फकीरों की आवाज बन जाता है। एक ही परिवार में इतनी वैरायटी, है ना कमाल की बात? ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, ये तो चलते फिरते इतिहासकार हैं। जैसे रावण हत्था, इसके 9 तारों पर भोपे जो कि पुजारी गायक होते हैं, लोक देवता पाबू जी की पूरी वीरगाथा सुना देते हैं। फिर है जंतर, जिसकी धुन पर देवनारायण जी की कहानी जिंदा हो उठती है। और कमाइचा, ये तो मांगणियार समुदाय की पहचान है। ये लोग असल में अपनी धुनों के जरिए पीढ़ियों की कहानियों को सहेज कर रखते हैं। चलिए अब एक मजेदार सवाल। इतने सारे खास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर क्या कोई सोच सकता है कि इनमें से एक ऐसा भी है जिसे राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी ने अपना प्रतीक, अपना सिंबल बनाया है? कौन सा हो सकता है वो? और जवाब है सुरिंदा। ये एक बेहद खूबसूरत साज है जिसे खासतौर पर लंगा समुदाय के लोग बजाते हैं। और इसे ये सम्मान मिलना ही दिखाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ संगीत नहीं बल्कि संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा हैं। तो तारों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं रेगिस्तान की हवाओं को। हमारी दूसरी श्रेणी है शुशिर वाद्य। सोचिए, वही हवा जो टीलों पर उड़ती है, जब इन साजों से गुजरती है तो संगीत बन जाती है। सुशीर वाद्य यानी वो सारे साज जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। सीधी सी बात है, इनमें कलाकार की सांस ही संगीत बन जाती है। और ये वो आवाज है जो रेगिस्तान की खामोशी को चीरकर दूर तक जाती है। और इस परिवार का सुपरस्टार है अलगोजा। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। इसको बजाने का अंदाज ही अलग है। बजाने वाला एक नहीं बल्कि 2-2 बांसुरियों को एक साथ मुंह में रखकर फूंकता है। और उससे जो धुन निकलती है ना, वो बस दिल में उतर जाती है। और अगर ये सुनने में मुश्किल लग रहा है तो जरा ये सुनिए। रामनाथ चौधरी जी नाम के एक मशहूर कलाकार हैं जो अलगोजा को मुंह से नहीं, नाक से बजाते हैं। मतलब कमाल का हुनर और रियाज है ये तो। इस परिवार में और भी कई सितारे हैं। शहनाई को लीजिए, जिसकी मीठी आवाज के बिना शादियां अधूरी हैं। फिर है पुंगी, जिसे सुनते ही कालबेलिया और उनके सांपों का ख्याल आता है। और एक था भुंगल, जिसकी जोरदार आवाज का मतलब होता था कि जंग शुरू हो चुकी है। हर साज का अपना एक मकाम, अपनी एक कहानी है। तो हमने धुनें सुन ली, अब वक्त है ताल का। अब हम बात करेंगे उस परिवार की जो राजस्थान के संगीत की नींव है, उसकी धड़कन है। ये है अवनद वाद्य। तो अवनद वाद्य मतलब वो सारे साज जिन पर चमड़ा मढ़ा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ढोल, नगाड़े, डमरू। ये वो ताल है जिस पर पूरा राजस्थान नाचता है, जश्न मनाता है और बस जीता है।
यही तो संगीत में जान डालते हैं, उसे एनर्जी देते हैं। और जैसे हर फन के माहिर होते हैं, वैसे ही इस फन के भी जादूगर हैं। तो एक सवाल, नगाड़े का जादूगर ये खिताब किसे मिला है? ये नाम है राम किशन सोलंकी जी का। जी हाँ, इन्हें ही नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में उस कलाकार के हुनर और उसकी मेहनत को सलाम है। ये साज तो हर जश्न की जान है। सोचिए, होली के रंग और साथ में चंकी थाप, या फिर ढोल की वो जोरदार ताल जिसके बिना कोई भी नाच गाना अधूरा लगता है। और फिर है विशालकाय दमामा, जो हमें उन जमानों में ले जाता है जब इसकी गूंज से जंग के मैदान दहल जाते थे। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी परिवार पर। ये वो साज हैं जो संगीत में एक चमक, एक खनक पैदा करते हैं। बात करते हैं घन वाद्य की। अब ये गहन वाद्य क्या है? ये वो साज हैं जिनमें न तो तार होता है, न ही चमड़ा। ये बने होते हैं ठोस धातु से, और आवाज भी इनके आपस में टकराने से ही निकलती है, जैसे मंजीरे की टनकार या घुंघरू की छन छन। यहाँ पर दो साज हैं जिनके नाम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, खड़ताल और करताल। देखिए, खड़ताल में लकड़ी के 4 पतले पतले टुकड़े होते हैं। मांगनियार गायकों के हाथ में तो ये जादू ही कर देते हैं। दूसरी तरफ है करताल। इसमें लकड़ी के 2 ब्लॉक्स होते हैं जिनमें पीतल की छोटी छोटी झांझ लगी होती हैं। ये अक्सर भजनों में सुनने को मिलता है। और जब बात खड़ताल की हो रही हो, तो एक नाम को याद करना बहुत जरूरी है, स्वर्गीय सदीक खां मांगणियार। उन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता था। सच कहें तो ये लोग सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि अपनी कला के जरिए हमारी संस्कृति के एम्बेसडर थे। तो ये थी हमारी चारों परिवारों की यात्रा। तारों की धुनें, हवा का संगीत, परंपरा की धड़कन और धातु की झंकार। जब ये सब एक साथ मिलते हैं, तब बनती है राजस्थान की विरासत की वो जीती जागती आवाज। तो आखिर में यही समझना है कि ये सिर्फ लकड़ी या धातु के बने साज नहीं हैं। नहीं, ये तो इतिहास के गवाह हैं, कहानियों के खजाने हैं और एक पूरी तहजीब की आत्मा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि कोई भी समाज अपनी इस सबसे कीमती, सबसे अनोखी आवाज को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा कैसे रखे।